नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉक टॉपिक पर स्वागत है। दुनिया में चाहे कोरोना संकट के बीच चीन के खिलाफ जो माहौल बना है, उसके तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि युद्ध होता तो इसमें सबसे अहम भूमिका होगी हवाई हमलों को अंजाम देने वाले फाइटर प्लेन की। ऐसे में आइए जानते हैं दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और खूंखार फाइटर प्लेन के बारे में। दरअसल दुनिया को कोरोना संकट में डालने को लेकर चीन को सबसे ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ रही है। अमेरिका भी इसे लेकर चीन के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। वहीं हाल में खबरें हैं कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। अमेरिका ने ऐसा चीन की ओर से इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ाए जाने के बाद किया है। दोस्तों, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर प्लेन उड़ने वाली ऐसी मशीन होती है जो युद्ध की दिशा और परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी ताकत में गतिशीलता यानी मैन्यूवरेबिलिटी, छिपने या नज़र नहीं आने की क्षमता यानी स्टील्थ, बेईमानी यानी उड़ने की कला, एक साथ कोई कार्य करने की क्षमता यानी मल्टी रोल और नेटवर्क डेटा शामिल होते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि F-22 रैप्टर के बारे में। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है। इसमें उन्नत स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज, एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी और इंटीग्रिटी एविएशन का अनूठा संयोजन है। यह 24 घंटे सैन्य अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें 2 F119 इंजन हैं जो दुनिया भर के लड़ाकू विमानों में लगे इंजन में सबसे उन्नत तकनीक से बने हैं। यही F-22 को सबसे ताकत देते हैं। इन इंजनों में अपनी अद्वितीय थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है और एकीकृत स्टील्थ विशेषताएं विमान को सुपर क्रूज की क्षमता प्रदान करते हैं। इन्हीं की वजह से ये बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए 1.5+ मैक गति हासिल करने में सक्षम है। 180 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इसे दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान कहा जाता है। अब देखेंगे सुखोई Su-57। रूसी मीडिया के अनुसार Su-57 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। Su-57 ने 29 जनवरी 2010 को पहली बार आसमान में उड़ान भरी थी। यह अपने सुखोई परिवार के पहले के विमानों की तुलना में हमला करने और अन्य फाइटर जेट की खूबियां से लैस है। इसमें इनोवेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ साथ मिश्रित सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एरोडायनामिक क्षमता इसे रडार और एफ्रेड की पकड़ में आने से बचाती है। इस विमान की आयुध क्षमता की बात करें तो इसमें विशेष रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जाने की क्षमता है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट का सीरिया में युद्ध की परिस्थितियों को दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अब हम देखेंगे चेंगडू J-20 के बारे में। यह देश की सेना PLA की क्षमताओं को एक कदम आगे बढ़ाने के मामले में उसका प्रतिनिधित्व करता है। यह विमान लंबी दूरी की मारक क्षमता, अधिक आंतरिक ईंधन क्षमता और US F-22 और F-35 लड़ाकू विमानों की तुलना में ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि दसॉल्ट राफेल। दसॉल्ट के अनुसार जब फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से एक ऐसे विमान की आवश्यकता जताई जो हर तरह से सक्षम और हर मोर्चे पर डटे रहने के काबिल हो, तब राफेल के निर्माण की परियोजना पर काम शुरू किया गया था। फ्रांसीसी सेना चाहती थी कि नया विमान सैन्य अभियान में लगे तत्कालीन 7 प्रकार के विमानों की जगह ले। राफेल परियोजना का एक ही ध्येय था, वो ये कि नए विमान को बहुत व्यापक स्तर पर मिशन को पूरा करने में सक्षम होना होगा। इसका अर्थ यह है कि उसे वायु सुरक्षा में निपुण, वायु में श्रेष्ठता रखने वाला, एंटी एक्सेस एरिया डेनियल, टोही, क्लोज एयर सपोर्ट, डायनामिक टारगेटिंग, एयर टू ग्राउंड स्टिक स्ट्राइक, जहाज रोधी हमलों में सक्षम, परमाणु हमले से निपटने के काबिल और हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखने वाला होना होगा। यही सारे खूबियों के कारण राफेल को फ्रांस की वायुसेना की बड़ी ताकत कहा जाता है।